सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2.11 की बात करने लगे हैं, जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्वेश्चन नंबर 2.11। ठीक है। अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? कॉमन पोटेंशियल चैप्टर के टर्म से, टॉपिक के नाम से हम इसको जानते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में क्या क्या दिया हम लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2.11, आपको एक कैपेसिटर दी है C1 जिसकी वैल्यू है 600 पिकोफैरेड, मतलब 600 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1 कितनी, 200 वोल्ट। ये आपको पहली चीज दी है। इसको एक और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है C2 जिसकी वैल्यू कितनी है 600 पिकोफैरेड, और इसके अंदर जो वोल्टेज है वो इनिशियल वोल्टेज तो नहीं गिवन, मतलब अनचार्ज है टोटली, मतलब जो V2 की वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 0। ये गिवन है आपको। अब वो बोलता है कि एनर्जी लॉस कितना होगा, डेल्टा U की वैल्यू निकालने को पूछा हुआ है, चेंज इन एनर्जी। ठीक है। एनर्जी का हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी निकल जाते हैं। 1/2 CV²। मेरे लिए सिंपल लगता है, मुझे आपको भी ये लगे तो आप भी इसको ही याद रखिए। तो चलो देखते हैं क्या कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, आपको एक कैपेसिटर दी है C1, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है और इसकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी है, 600 पिकोफैरेड, और वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट। ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, U1 कितनी एनर्जी होगी, 1/2 CV², C1 V1²। तो U1 कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2। C1 की क्या वैल्यू है, 600 इंटू 10⁻⁻12 V1 का स्क्वायर इंटू 200 इंटू 200, 300, 4 3 12। U1 इज इक्वल टू 1200 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻12। तो ये कितना बन गया आपके पास, U1 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आ गई वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली वो कहता है कि हमारे पास एक और कैपेसिटर है, बट वोल्टेज V2 इस केस में 0 है और C2 की वैल्यू आपके पास 600 पिकोफैरेड ही है। तो इस केस में अगर मैं एनर्जी की बात करूं, U2 1/2 CV², C2 V2², तो U2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। ठीक है। आपके पास U1 की वैल्यू इतनी है, U2 की वैल्यू इतनी है। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अदरवाइज आप इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट फिर भी समझने के लिए हमें इसको लिखना चाहिए। तो U इनिशियल कितनी आ गई आपके पास, U1 प्लस U2। तो U इनिशियल इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आपके पास एक रिजल्ट है जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना है, ए। ठीक है। अब बी पार्ट में चलते हैं। वो कहता है इन दोनों को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। इसकी वैल्यू C1 है, इसकी वैल्यू C2 है, और यहां पे एक नया पोटेंशियल V आएगा। इस V पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन रहता है V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन, पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, C1 प्लस C2। ये वैल्यू रहती है। वैल्यूज पुट कर लो रिस्पेक्टिवली, क्या क्या वैल्यूज बनती है। तो V इज इक्वल टू C1 की क्या वैल्यू है आपके पास, 600 इंटू 10⁻⁻12। V1 कितना है, 200 प्लस 0, क्योंकि V2 की वैल्यू 0 है। C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 10⁻⁻12। ये रिजल्ट बन जाएगा।
तो V इज इक्वल टू 6 टू द 12, ये वाला पार्ट देख लेते एक बार फिर से। 1200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 डिवाइड बाय 1200 इंटू 10⁻⁻12, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये पूरा काट दिया मैंने, बस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आती है 100 वोल्ट। ठीक है, अब फाइनल एनर्जी हमने सिस्टम की निकालनी है, दैट वाज द इनिशियल सिस्टम। यू इनिशियल हमने निकाला है 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो फाइनल वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास? यू फाइनल कितनी वैल्यू है आपके पास? 1/2 Cp इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। यू फाइनल पैरेलल में है 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, रिस्पेक्टिवली वैल्यूज पुट कर दो। यू फाइनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 600 प्लस 600, 1200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यू फाइनल का इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये इक्वेशन बी। ठीक है, 2 पार्ट हो चुके हैं हमारे पास। यहां पे थोड़ी सी जगह इसी जगह पे देख लेते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है हमने। डेल्टा यू किसके बराबर है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि इनिशियल का मैग्नीट्यूड बड़ा है इसलिए हमने इसको पहले ले लिया। डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 12 इंटू 10⁻⁻6 माइनस गड़बड़, ये यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻6 आएगा सिर्फ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तभी कटेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। -6 इंटू 10⁻⁻6, क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास? 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 2.11 था। कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसको बैटरी से लगाया गया, ये उसकी एनर्जी थी। दूसरा कैपेसिटर भी था, उसमें बैटरी के साथ नहीं लगाया गया था, उसमें इसकी एनर्जी 0 थी। दोनों की नेट एनर्जी कितनी होगी? 12 इंटू 10⁻⁻6, दैट वाज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर उन दोनों को कंबाइन किया गया, ध्यान रखना पैरेलल में ही कंबाइन किया जाएगा। तो वहां पे एक कंसेप्ट आएगा कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन रहता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। वैल्यू निकाल के कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, फाइनल एनर्जी निकाली सिस्टम की फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी दोनों मिल गई। दोनों में जो चेंज है दैट इज ui माइनस यू फाइनल, तो उसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।